बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नूरुल आपकी खिदमत में हाजिर है। बड़ी बड़ी तब्दीलियां नवाज शरीफ साहब के हवाले से, बड़ी खबर इमरान खान साहब के हवाले से, छोटी छोटी खबरें और उससे भी अहम खबर आर्मी चीफ के हवाले से, जिन्होंने मुलाकात की है उलमाए कराम से। बड़े बड़े जय्यद उलमा और मशाइख उनसे मिले हैं और उन्होंने साफ कहा है कि पाकिस्तान में इंतहा पसंदी की कोई गुंजाइश नहीं है। अच्छा, जाहिर है इससे पहले जो कुछ हो चुका है वो तो अब एक अजीब दास्तानें हैं, क्या क्या कुछ हो चुका है। लेकिन अब वो ये कह रहे हैं कि ये पाकिस्तान सबका है, बगैर किसी इम्तियाज़ के। कोई इधर उधर वाली बात नहीं होगी, फिरका वाराना कह लें और कुछ भी जो है, कुछ नहीं होगा। सब लोग रहेंगे, आराम से रहेंगे, सुकून से रहेंगे। मैसेज भी है और समझने वालों के लिए बहुत कुछ है। तो उम्मीद करनी चाहिए कि चीज़ें ठीक हो जाएंगी। ये जो इंतहा पसंदी थी कहीं जहाँ भी थी, वो चीज़ें अब मैनेज हो जाएंगी। अगर आर्मी चीफ इतना क्लियर है, डिटरमिन है, उन्होंने फैसला कर लिया है, तो फिर मुझे उम्मीद है कि चीज़ें ठीक हो जाएंगी। तो सियासी तब्दीलियाँ भी आ रही हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी परेशान हैं। परेशान इस तरह से हैं कि उन्हें लगता है कि इलेक्शन की बजाय सिलेक्शन होने जा रही है। गुज़श्ता असम्बली में उन्होंने बैठकर बहुत इब्तदा में प्राइम मिनिस्टर सिलेक्ट कहकर और सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर कहकर इमरान खान को जो खिताब दिया था, वो बाद में वो उस वक्त तो वो तालियां बजा रहे थे पीटीआई वाले लोग, उन्हें समझ नहीं आई, लेकिन बाद में फिर वो एक मजाक बना रहा। तो अब भी वो कह रहे हैं कि क्या इलेक्शन नहीं सिलेक्शन होने जा रहा है और पाकिस्तान के अवाम जो है वो सिलेक्टेड राज को कबूल नहीं करेंगे। बिलावल भुट्टो साहब, आप बात बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, सिलेक्टेड राज नहीं होना चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कबूल तो पहले भी हो गया था, जिसको आपने इलेक्शन के बाद डिक्लेयर किया था। अभी तो आपको डाउट है ना, उस वक्त तो आपको श्योर था, चूंकि जो होना था हो चुका था। खुद बिलावल भुट्टो साहब की सीट जो है कराची वाली, 72 घंटे जिस तरह से रिजल्ट रुके रहे थे और फिर कंडीशंस पे कि अच्छा वो वाली ले लें और ये वाली छोड़ दें, उन्होंने जो कुछ भुगता है, उन्हें पता है कि क्या सिलेक्टेड राज था और कबूल ही हो गया था ना। सब लोग असम्बलियों में भी बैठ गए थे, हुकूमतें भी चल पड़ी थी। वो तो फिर बाद में जो जो कुछ हुआ वो अपनी जगह हो गया है। और लेकिन अब दुनिया बदल गई है। फौजी अदालतों का भी मामला चलना है, उनके खिलाफ दरखास्तें आ रही हैं, अपीलें आ रही हैं। पीटीआई के लोग उसी तरह जेलों में हैं, उन्हें गुंजाइश नहीं मिलेगी बाहर निकलने की। इमरान खान साहब तो अमेरिका पे केस करने के लिए जा रहे हैं, पाकिस्तान से मायूस हो गए, उन्हें लगता है यहाँ पे कुछ नहीं होना उनका। लंबे अरसे के लिए खुद उनकी बहन बता रही हैं कि वो सजाए मौत या उम्र कैद की सज़ाओं का ख़तरा है। ये सारी चीज़ें चल रही हैं। खदीजा शाह को फिर नज़रबंद किया जा रहा है। जुल्फ़ी बुखारी साहब शोर मचा रहे हैं, उनकी वीडियो ताज़ा तरीन एक सामने आई है जुल्फ़ी बुखारी साहब की, जिसमें वो पीटीआई की पॉलिसियों पर एतराज़ कर रहे हैं कि उस्मान बुज़दार बहुत बुरी चॉइस थे और फराह गोगी से ला ताल्लुकी कि अच्छा वो जो मर्जी लुटमार करें, हमें क्या, हमारा तो कोई ताल्लुक नहीं। हजूर वाला इमरान खान साहब ने टेलीविज़न पर, मतलब मीडिया पर बैठकर उनकी सफाइयाँ दी और प्राइम मिनिस्टर हाउस में फराह गोगी जो हैं वो फैमिली मेंबर के तौर पर रजिस्टर थी, जिस ताकि उनकी तलाशी शलाशी और वो उन्हें हर्डल्स ना, उनके लिए प्रोटोकॉल के साथ गुजरे। फैमिली मेंबर थी यार, तो बाकी तो चीज़ें अलग थी ना, हीरों के हार और ज़मीनें पहले उनके नाम, फिर बुशरा बीबी के नाम, फिर ट्रस्ट में इमरान खान साहब के नाम, और ये सारी चीज़ें कहानियाँ जो है चलती रही। लोगों की तकर्रियाँ, तबादलों के पैसे, फराह गोगी साहिबा का नाम भी आता है, उस्मान बुज़दार साहब का तो बहुत ही आता है। तो ये सारी चीज़ें जो चलती रही हैं, अब वो लोग बोल रहे हैं जो कभी उन्हें डिफेंड कर रहे होते थे, अब वो डिफेंस करने से बाहर निकल आए हैं। तो एक तरफ तो पुरानी पार्टी है, इमरान खान साहब हैं, बुरे हालात में है, जेलों में है, मुकदमात हैं, ढेरों सारे नाअहलियाँ हैं, उम्र कैद है, सजाए मौत हैं, पता नहीं क्या क्या चीज़ें हैं, फौजी अदालतें हैं। इस तरफ उनका गुजारा मुश्किल से हो रहा है और दूसरी तरफ नवाज शरीफ हैं जो उन्हें सामने नज़र आ रहा है इक़्तिदार, मैंने पहले भी कहा था। और अब वो जो है ना, वो जो उनका शुरू में ख्याल था ना कि मुझे वहाँ पर वापस ले जाया जाए जहाँ से हम चले थे, 2013 की पोजीशन पर वो वापस जाना चाहते हैं। इमरान खान साहब नहीं होंगे जैसे 2013 में नहीं थे, नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म हों और शहबाज शरीफ साहब पंजाब के वज़ीर आला हों। तो नवाज शरीफ साहब ने अपनी प्लानिंग कर ली है और वो सफ़र जो 8 फरवरी को मुकम्मल करके 9 फरवरी को जो डिसीजन होने थे, वो आज की तारीख में वो डिसीजंस कर रहे हैं। वो अपनी कैबिनेट बना रहे हैं, वो फैसले कर रहे हैं कि पंजाब में कौन होगा। जैसे मैंने जिक्र किया, उनका ख्याल है कि पंजाब में शहबाज शरीफ साहब होंगे बतौर वज़ीर आला, उनके साथ हमजा शहबाज होंगे, जो पहले की तरह 2013 में जैसे वो बहुत सारी चीज़ें देख रहे थे हमजा शहबाज,
सरकारी अफसरों के इंटरव्यूज़ भी, अपॉइंटमेंट्स भी, काफ़ी सारी चीज़ों में इन्वॉल्व थे। वो उसी तरह से होंगे। वज़ीर आला शहबाज शरीफ होंगे। मरीम नवाज साहिबा के हवाले से भी उन्होंने डिसीजन किया है कि वो मरकज़ में उनके साथ वफाकी वज़ीर के तौर पे काम करेंगी, लेकिन वो मरकज़ में होंगी। तो नवाज शरीफ साहब ने वो फासला, वो सफ़र फौरी लगता है तय कर लिया है। अच्छा, वो पूरे प्रोटोकॉल के साथ उनका आमद जामद, आना जाना, ट्रैवलिंग, और फिर कल तो वो जो बरतानवी सफ़ीर हाई कमिश्नर आई हुई थी उनसे मिलने के लिए, तो वही प्रोटोकॉल। अच्छा, लोगों को आग लगी हुई है, वो जल भुनने वाली सीन है ना, कि ये क्या है। वो मरीम नवाज गई है ना, उन्हें मिली हैं, गले मिली हैं, उनको साथ लेकर आ रही हैं, वो नवाज शरीफ साहब के साथ बैठी हुई हैं, हाई कमिश्नर जो है, ब्रिटिश हाई कमिश्नर, और वो गपशप लग रही है। तो लोगों को बड़ी प्रॉब्लम है। अच्छा, वो इसलिए भी है कि उनका ख्याल ये है कि अभी नवाज शरीफ साहब ने केसेस फेस करने हैं, लेकिन रियलिटी यही है कि फ़िलहाल नवाज शरीफ साहब बतौर हुक्मरान बिहेव कर रहे हैं, ट्रीट कर रहे हैं, एक्ट कर रहे हैं। ये सारा हमारे सामने है। अच्छा, वो इमरान खान साहब को बड़ी प्रॉब्लम थी उनकी विक्ट्री स्पीच पे। आपको याद होगा 11 मई 2013 इलेक्शन हुए थे, तो उन्होंने शाम में नवाज शरीफ साहब ने खिताब फरमाया। ज़ाहिर है एक बड़ी पार्टी के सरबराह थे। अच्छा, पहले 1-2 घंटे में हल्का वाइज अगर देखें हम, तो पोलिंग स्टेशनों से रिजल्ट्स आने शुरू होते हैं, तो काफ़ी हद तक वो वाइब्स आ जाती हैं। वाइब्स मेरे चैनल का नाम भी है ना, तो वाइब्स आ जाती हैं इनिशियल रिपोर्ट्स की बुनियाद पे कि क्या होने जा रहा है। तो नवाज शरीफ साहब ने खड़े होकर तकरीर कर दी। अच्छा, वो ARY ने सब ने चलानी शुरू की, वो और सेकंड्स का फ़र्क होता है, मे बी 1-2-3 सेकंड्स के बाद या 5-6 सेकंड्स के बाद जियो ने भी पिक कर लिया, जियो ने भी चलाया, और इमरान खान साहब फिर सारी उम्र रोते रहे हैं कि जियो ने उनकी विक्ट्री स्पीच चला दी थी। तो इमरान खान साहब वो विक्ट्री स्पीच जो 2013 के इलेक्शन में नवाज शरीफ साहब ने इलेक्शन की डे ख़त्म होने के बाद, पोलिंग डे ख़त्म होने के 2 घंटे बाद, तकरीबन 1.5 घंटे बाद या इतना टाइम के बाद की थी वो विक्ट्री स्पीच। वो समझे वो अभी नवाज शरीफ साहब विक्ट्री स्पीच कर रहे हैं। वो एम्बेसडर्स से मिल रहे हैं और दीगर पार्टियों के लोग उनमें शामिल हो रहे हैं, पुलिस वाले उन्हें सल्यूट कर रहे हैं, और वो अपनी कैबिनेट बना रहे हैं, जो मैंने अभी जिक्र किया, जिसमें हम नाम मरीम नवाज साहिबा का था, क्योंकि कुछ लोगों का ख्याल है कि मरीम नवाज साहिबा पंजाब के चीफ मिनिस्टर की कैंडिडेट होंगी। तो अब ये पता चल रहा है कि नहीं, वो मरकज़ में होंगी, वफाकी वज़ीर होंगी। अभी उनकी वजारत के हवाले से उनका महकमा सामने नहीं आया, लेकिन वो भी 1-2 दिन में पता चल जाएगा। अभी तक जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो ये है कि वो वफाक में होंगी। और इसमें जो सबसे अहम जो नई चीज़ आ रही है वो 2 लोगों की है। एक नई है, एक पुरानी है। पुरानी इस तरह से कि वो फिर वही 2013 वाली स्टेज पे जाने वाली, जब हम बात करते हैं तो परवेज़ रशीद साहब की वापसी की खबरें हैं कि परवेज़ रशीद साहब बतौर वज़ीर इत्तलात मरकज़ में उनके साथ होंगे, और मरीम औरंगज़ेब साहिबा की ज़ाहिर फिर वजारत तब्दील हो जाएगी और उन्हें बड़ी अहम वजारत मिलेगी, और वो वजारत है माहौलियात की। और अच्छा, अब फ्यूचर जो है इंटरनेशनल रिलेशंस के हवाले से भी माहौलियात की वजारत जो है बड़ी अहम होगी। मुझे तो लगता है कि ये वजारत जो है, 2 वजारतें मरीम नवाज साहिबा के लिए बड़ी अहम है। वैसे तो वो प्लानिंग वगैरह की भी जा सकती हैं, लेकिन वजारत ख़ारजा और वजारत माहौलियात, क्योंकि ये दोनों वजारतें जो हैं दुनिया भर से इंटरेक्ट करने के लिए, लोगों से मामला डील करने के लिए, आलमी इदारों से मामला तय करने के लिए, अपने मुल्क के हवाले से काम करने के लिए, दोनों बड़ी अहम वजारतें होंगी। लेकिन अभी तक की जो इतलात आ रही है वो मरीम औरंगज़ेब साहिबा को ये वजारत मिलेगी, और जो इजाफा होगा वो बशीर मेमन साहब का होगा। ताज़ा शामिल हुए हैं, सिंध से हैं, FIA के DG रहे हैं, इमरान खान साहब को अच्छी तरह से हैंडल कर सकते हैं। उनकी मेरा ख्याल है एक बड़ा मेरिट ये भी है। तो अगर वो इलेक्शन ना भी जीत सके, अभी तक की जो इतलात है वो ये है कि वो इलेक्शन ना भी जीत सके, तब भी वो अहम पोजीशन पर होंगे, वजारत के तौर पे वजीर वाला स्टेटस एंजॉय कर रहे होंगे। तो नवाज शरीफ साहब अपनी वजारतें प्लान कर रहे हैं, इकोनॉमी के हवाले से बात कर रहे हैं। उन्होंने जो बात की कि हम, आपने देखा ना अभी तक उन्होंने क्या किया, या सियासी 2-4 एक्टिविटीज़ थी, बलोचिस्तान चले गए, यहाँ पे कुछ चीज़ें उन्होंने देखी, और उसके बाद वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स में गए हैं, बिजनेसमैन के साथ बैठे हैं वो, कारोबारी अफराद के साथ, और उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान में आए, इंडस्ट्री लगाएं, और इंडस्ट्री लगाने वालों से कुछ नहीं पूछा जाएगा कि ये पैसा कहाँ से आया है। तो वो इकोनॉमी पे हवाले से फोकस है, इकोनॉमी पे बात कर रहे हैं।
हमें उनसे कुछ चीज़ों पे इख्तलाफ भी है कि बाकी चीज़ों पे वो मिट्टी डालने वाली बात करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि वक्त की अपनी कुछ ज़रूरतें होती हैं, कुछ तकाज़े होते हैं। वो बातें जो बज़ाहिर लग रही हैं कि नवाज़ शरीफ साहब मिट्टी डाल देंगे, वो भी मिट्टी नहीं डलेगी। वो फैज़ हमीद साहब और बाजवा साहब, उन पर मिट्टी नहीं डलेगी, बल्कि वो किसी मंतकी अंजाम तक पहुँचेंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है कि वो दोनों भाग जाएँ पाकिस्तान से, अदरवाइज़ नहीं बचेंगे। वो मामला जिस तरफ जा रहे हैं, तो नवाज़ शरीफ साहब इकॉनमी पे बात कर रहे हैं, बहुत खुशी की बात है। सबसे बड़ा मसला ही इकॉनमी होता है। अगर हमारी इकॉनमी मैनेज हो जाए, बेहतर हो जाए, तो यकीनन हमारे बहुत सारे मसाइल हल हो जाएंगे और पाकिस्तान भी एक खुशहाल और तरक्की याफ्ता मुल्क बन सकता है। और आखिर में एक थोड़ी सी बात फिर फ़लस्तीन के हवाले से, बहुत ही बुरे हालात हैं। गज़ा के अस्पताल बंद हो रहे हैं। अल-शिफा अस्पताल में खुराक और पानी ख़त्म हो रहा है। आईसीयू में तो कोई भी मरीज़ ज़िंदा नहीं बचा है अब। बाकी भी बस हम तो दुआ गो हैं। सीज़ फायर होना चाहिए। दुनिया शोर मचा रही है और ज़ोरों शोर से बात हो रही है। दुनिया भर की यूनिवर्सिटियाँ, दुनिया भर के सड़कें, बाज़ार, हमें नज़र आ रहा है कि इस पर बात कर रहे हैं। पार्लियामेंट हाउसेस में बात हो रही है। बरतानवी रुकन पार्लियामेंट बात कर रहे हैं कि वो खातून है कि हमारे सामने फ़लस्तीनियों को ख़त्म किया जा रहा है। ऑस्ट्रेलियन फुटबॉल टीम ने मैच की जो फ़ीस है वो गज़ा के लोगों के नाम कर रहे हैं। मतलब ये वो चीज़ें हैं जो बराह रास्त उसको नहीं रोक रहे हैं, उस जुल्म को, लेकिन ये वो जेस्चर है, ये वो दिखा रहे हैं कि लोगों में इंसानियत मौजूद है, लोग उनके साथ खड़े हैं। हमने भी खड़े होना है। हमें भी ज़रूरत है कि हम अपनी आवाज़ उठाएं, जिस भी प्लेटफॉर्म से। आप सड़क पर आके कोई मुजाहरा कर सकते हैं, कलेक्टिव हो, इकट्ठे लोग हों, रिकॉर्ड हो, लोगों तक बात पहुँचे। आप कहीं कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, आप अपने सोशल मीडिया के ज़रिए बात कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं, आप कोई पोइट्री कर सकते हैं, आप कार्टून बना सकते हैं, आप तस्वीर बना सकते हैं, जो भी कर सकते हैं, कंट्रीब्यूट करें। ये वो जो ना इंसानियत का मामला है, और बीइंग ह्यूमन बीइंग्स हम सब बराबर है। इंसानियत के ख़िलाफ़ जराइम हो रहे हैं, बड़ा जुर्म हो रहा है, उसको रोकने के लिए जो भी शख्स हम में से जो भी कंट्रीब्यूट कर सकता है उसे करना चाहिए। शुक्रिया।